इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम ये सीखेंगे कि हाउ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड। कोई भी चीज़ होती है वो अब अपनी असल फॉर्म में आने से पहले बहुत सारे स्टेप्स से गुजरती है। ये कायनात जो अल्लाह ताला ने बनाई है, इसके बनाने में भी स्टेप्स थे। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हुई और हर चीज़, हर बड़ी चीज़ जो हमें दिखती है वो किसी न किसी छोटे यूनिट से मिलके बनी होती है। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस दुनिया में सबसे छोटी चीज़ क्या है, एटम। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो सेल बनता है, सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे रह रहे हों इकट्ठे, सेम ऑर्गेनिजम्स, तो वो पॉपुलेशन होती है, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रह रहे हो तो वो कम्युनिटी होती है। और ये सब चीजें जिस जगह पे हैं उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो इसका मतलब ये जो पूरी कायनात है, ये जो हमें दिख रही है, इसका सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, सबसे छोटा वो हिस्सा कौन सा है जो मिलके एक बड़ा ऑर्गेनिज्म या बड़ी चीज बनाता है, वो है एटम। डेमोक्रिटस ने जब एटम को नाम दिया था तो उसने कहा था कि ये एक ऐसा छोटा यूनिट है जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। इतना स्मॉल यूनिट है कि ये मजीद अब डिवाइड नहीं हो सकता। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स विच इज कंपोज्ड ऑफ एटम। हमें पता है इस दुनिया में जो भी मादा चीज है, मैटर क्या है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर कोई भी चीज है जिसका मैस हो और वो स्पेस लेती हो, कोई भी चीज जिसका कोई ना कोई वजन हो और वो स्पेस लेती हो, वो जगह लेती हो, उसे हम कहते हैं मैटर। वो मिल के बनती है एलिमेंट से, और एलिमेंट किसके बने होते हैं, एटम के। एटम में ए का मतलब है नॉट और फॉर्म का मतलब है कट, यानी टॉम का क्या मतलब है, कट। तो यानी ये अनकटेबल है, अनडिविजिबल यूनिट है, इतना छोटा है कि इससे छोटा यूनिट अब हो ही नहीं सकता। तो एटम्स मिलके एलिमेंट बना रहे हैं, एलिमेंट मैटर बना रहे हैं। ईच एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हमें पता है कि हर एटम के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बायोएलिमेंट्स, एलिमेंट विच फॉर्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोएलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, उनको हम कहते हैं बायोएलिमेंट्स। अब बायोएलिमेंट्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाए उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोएलिमेंट्स। एलिमेंट तो एलिमेंट ही होते हैं, लेकिन जहां वर्ड आ गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वहां क्या चीज आएगी, बायो। तो इसलिए हम उन्हें कहते हैं बायोएलिमेंट। नेचर में वैसे तो 100 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 16 हैं जो बायो एलिमेंट्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, जो विच आर वाइटल फॉर लाइफ, जो लाइफ के लिए जरूरी है। उन 16 में से भी सिर्फ 6 ऐसे हैं जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहलाते हैं। बेसिक एलिमेंट्स और बायो एलिमेंट्स में फर्क है। बायो एलिमेंट्स तो 16 हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, उन 16 में से भी 6 ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बेसिक है, जिनके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। अब आपने जब एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको आपने लिखना ही ऐसे है। पहले आपने लिखना है एटम को, फिर कंपोजिशन ऑफ एटम को, फिर आपने बायो एलिमेंट को लिखना है, नंबर ऑफ बायो एलिमेंट्स को। ये मैंने नोट्स ही प्रिपेयर किए हुए हैं, आपने इनको ऐसे ही लिखना है। अब नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय बाइंडिंग ऑफ एटम। हमें पता है जब एटम मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब बायो एलिमेंट्स थे, एटम के अंदर बायो एलिमेंट्स होते हैं। अब जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर क्या होंगे, बायो मॉलिक्यूल्स। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सारे आकार बायो मॉलिक्यूल्स, यानी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स। दे आर कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्लासिफिकेशन क्या है, अब ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, माइक्रो मॉलिक्यूल स्मॉल इन साइज होते हैं, और जब ये आपस में मिलते हैं तो एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे
ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड्स है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन बना रहे हैं, फैटी एसिड्स क्या बना रहे हैं, लिपिड्स बना रहे हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स लार्ज इन साइज होते हैं और ये हमेशा माइक्रोमोलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये सारे क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स ये आ जाता है। अब है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल में हमने ये पढ़ना है कि सेल क्या है। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? एक लिक्विड लाइक मटेरियल होता है, एक सस्पेंशन होती है। बायोमोलिक्यूल्स मिलके एक लिक्विड लाइक मटेरियल बनाते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन सेल और न्यूक्लियस के दरमियान में एक लिक्विड लाइक मटेरियल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जब प्रोटोप्लाज्म एज अ यूनिट वर्क कर रहा होता है तो एक सेल बनाता है। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये इसकी इंपॉर्टेंस है सेल की। एक एक पॉइंट मैंने अलग करके बताया हुआ है कि किस लाइन पे क्या हेडिंग बनानी है। इसके बाद है टिश्यू लेवल। जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलते हैं, एक तरह के सेल्स मिलते हैं, तो वो टिश्यू बनाते हैं। जैसे नर्वस टिश्यू है ब्रेन सेल्स में। ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या होगा, जब मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज एक ही काम कर रहे होंगे तो वो क्या बना देंगे, एक ऑर्गन बना देंगे। हार्ट है, किडनी है। ऑर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स जब एक ही काम, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि अब डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें स्टमक भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, लिवर भी है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स, लेकिन ये काम क्या कर रहे हैं, डाइजेशन का कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। इसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब डिफरेंट तरह के ऑर्गन सिस्टम एज अ फंक्शन, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेटेड वे में एज अ यूनिट, तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद है टेक्सोनोमिक लेवल। टेक्सोनोमिक लेवल क्या है, इसमें हम स्पीशी को डिस्कस करेंगे। स्पीशी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पीशी की डेफिनेशन क्या है, इट इंक्लूड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर यानी स्ट्रक्चरली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बज़ाहिर तो एक जैसे दिखते हों और आपस में इंटरब्रीड करें ताकि ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकें, वो क्या कहलाते हैं, स्पीशीज कहलाते हैं। फिर है पॉपुलेशन लेवल। जितनी सेम तरह की स्पीशीज, एक ही तरह की स्पीशीज हैं, वो आपस में एक जगह पे रह रही होती हैं, एक ही हैबिटेट में रह रही होती हैं, एक ही जगह पे रह रही होती हैं, और वो क्या बनाती हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन याद रखिएगा हमेशा सेम स्पीशीज के दरमियान होगी। जैसे ग्रुप ऑफ पैरट्स है, पैरट्स एक ही स्पीशी है ना, उसमें ग्रुप ऑफ पैरट्स है लिविंग इन अ ट्री, वो पैरट पॉपुलेशन बना रहे हैं। अब कम्युनिटी लेवल में क्या होती है, डिफरेंट पॉपुलेशंस, डिफरेंट स्पीशीज एक जगह रह रही है, सेम नहीं, डिफरेंट पॉपुलेशन रह रही है, तो वो बनाती है कम्युनिटी। जैसे ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन अ ट्री, जैसे मुख्तलिफ तरह के बर्ड्स रह रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स एक जगह पे रह रहे हैं, तो वो क्या बनाएंगे, एक कम्युनिटी बना देंगे। अब कम्युनिटी में सिंपल कम्युनिटी भी होती है, कॉम्प्लेक्स भी होती है। सिंपल में क्या होगा, जो नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो लिमिटेड होगा, ठीक है। लेकिन कम्प्लेक्स में क्या होता है, नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन की कोई लिमिट ही नहीं होती। जैसे पॉन्ड है, फॉरेस्ट कम्युनिटी है, अब उसमें कोई लिमिट नहीं लगा सकते, जितने मर्जी ऑर्गेनिज्म रहे। इकोलॉजिकल सिस्टम, कम्युनिटीज हमेशा डिपेंड करती हैं नॉन लिविंग फैक्टर पे। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम नॉन लिविंग फैक्टर्स पे, हीट, वाटर, एयर, सॉइल, इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं, और ये सब चीजें भी हम पे डिपेंड कर रही हैं। किस चीज के लिए, सर्वाइवल के लिए। इस इंट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का आपस में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम में डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम एनवायरनमेंट इन रिटर्न गिवन आउट CO2। हम रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से, और इन रिटर्न एनवायरनमेंट को क्या देना है, CO2, जो प्लांट्स क्या यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये क्या है, एक सर्वाइवल के लिए हमारा लेन देन है आपस में। इसको हम क्या किस में डिस्कस करते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम। इसके बाद है बायोस्फीयर लेवल, पार्ट ऑफ अर्थ
अर्थ का, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, वो क्या है? बायोस्फीयर। इसमें मुख्तलिफ तरह के इकोसिस्टम्स। तो ये थी जी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे छोटा लेवल है एटॉमिक लेवल। एटम में एलिमेंट्स होते हैं, बायो एलिमेंट्स होते हैं। फिर है मॉलिक्यूलर लेवल, उसमें बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है सेलुलर लेवल। अब सेल्स होते हैं, मिलके टिश्यूज बनाते हैं। जब मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं, फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर एक स्पीशीज होती हैं। आप फिर पॉपुलेशन लेवल को डिस्कस करते हैं कि सेम तरह की स्पीशीज एक जगह पे रह रही हैं तो वो पॉपुलेशन बना रही है। अगर डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन एक जगह पे रह रही हैं तो वो एक कम्युनिटी बना रही है। कम्युनिटी सिंपल भी होती है और कॉम्प्लेक्स भी होती है। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है? कम्युनिटीज में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर एक दूसरे से लिंक करते हैं फॉर सर्वाइवल। ये इकोलॉजिकल सिस्टम है। उसके बाद है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर क्या है? पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, वो बायोस्फीयर। तो ये था जी आज के लेक्चर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। होप सो आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है, जैसे मैंने एक एक लाइन की हेडिंग बनाई हुई है, आप लोग प्लीज़ इसको ऐसे ही लिखिएगा। थैंक यू।